बंदी छोड़ सदगुरुदेव परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब सभी भाई बहनों को दास का। भाई बहनों, इस वीडियो में जो आप सेवा देख रहे हो, इस सेवा का नाम है सुदामा का महल अन्नपूर्णा मुहिम। और इस सेवा में होता क्या है? इस सेवा में ये होता है कि भक्तों को मजदूर बनाकर जगत वालों को वहां ले लिया जाता है और उनसे मजदूरी कराकर जगत वालों के घर बनाए जाते हैं। अब भाई बहनों, इस सेवा के दौरान कितने भक्तों की अकाल मौत हो गई है। कोई छत से गिर गया, किसी के ऊपर छत गिर गई, किसी को करंट लग गया। तो ये सब चीजें क्या हो रही है भाई बहनों? अगर ये गुरु का आदेश होता, गुरु सदगुरु रामपाल जी के आदेश अनुसार सेवा हो ही होती, तो भाई भक्तों को आज तक नहीं आती। लेकिन अभी आए दिन जो घटना घट रही है, जो ये अभी एक कोऑर्डिनेटर के साथ हुई, वो उन भाई का क्या हाल हो गया, वो छत से गिरे और अकाल मौत हो गई उनकी। अब अकाल मौत होना भी बहुत बड़ी बात होती है। सदगुरु रामपाल जी भगवान जी का भगत और अकाल मौत, इसका क्या तात्पर्य है? लोग कहते हैं कि भाई ये सतलोक गमन हो गए, ये सतलोक चले गए। लेकिन सतलोक क्या इस प्रकार जाया जाएगा? गुरु जी तो कहते हैं कि भाई तुम स्वप्न में होंगे, तुम सत्संग सुनते सुनते आपको मालिक सतलोक ले चला जाएगा। और यहाँ तो भाई साहब होश में थे और छत से गिरकर इनकी अकाल मौत हो गई। कितना इनको दुख, कितना इनको दर्द हुआ होगा। इस चीज का हम कल्पना करें तो हम सोचेंगे कि भाई ये कैसे हो गया इनके साथ। इसका ये एक ही आंसर है भाई बहनों कि ये भाई जो थे मनमानी करने वाले इंसान, अमर्यादित भगत और सदगुरु के इस परिवार, कलयुगी परिवार की कुसंगति करने वाले व्यक्ति थे, जिसके चलते इनके साथ ये घटना घटी। अब ये सोचने की बात है, ये तो कोऑर्डिनेटर थे तब इनकी बात हमारे तक आ गई। लेकिन अन्य जितने जो भगत भाई है, जो आम भगत भाई बहन है, जो वहां मजदूरी करते हैं, उनके साथ ये कितने लोगों के साथ ये चीजें बीती होगी। किन किन की तो अकाल मौत हुई होगी, उनकी खबर तक हमारे तक नहीं आई। तो यहाँ भाई बहनों, हम और आपने सोचना है कि भाई सदगुरु की सेवा होती क्या है। सदगुरु की सेवा होती है सदगुरु की भक्ति करना, मर्यादा में रहकर सदगुरु को भोग लगाना, सदगुरु के ऊपर चवर करना, सदगुरु की चरण सेवा करना, सदगुरु के चरण कमल धोकर चरना अमृत 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 पान करना, ये होती है सदगुरु सेवा। बाकी आप क्या करते हो? आप जगत वाले जो कि शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हुक्का पीते हैं, उनके घर जाकर उनका महल बनाएंगे। अब जैसा आप कर्म करोगे, फल भी आपको उसी प्रकार का दिया जाएगा ना भाई बहनों। और गुरु का कोई ऐसा आदेश नहीं होता। गुरु तो सत्संगों में कहता है कि भाई आपने जो है ये इन जगत वालों के साथ ज्यादा घुल मिलना भी नहीं है। और यहाँ तो जगत वालों के नौकर बनकर उनका घर महल बना रहे। तो भाई हम गुरु के आदेश अनुसार ना चलकर गुरु के इस कलयुगी परिवार, सदगुरु रामपाल जी का ये कलयुगी परिवार जो मनमानी कर रहा है, कुसंगति करता है, ये इनके साथ इनका आदेश मानकर हम चलते हैं, तो आज देखो, आज अनेकों भक्तों की मौत हो रही है। अब आप कहोगे कि इनके साथ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भाई ये जो है, ये लोग हेड है, ये एकदम इनके पुण्य भी थे, मालिक ने इनको शरण में भी लिया, अपने साथ भी रखा, लेकिन ये हो गई ये दुर्गति। ये इनकी कुसंगति, इनकी मनमानी, काल प्रेरणा से आज ये जो है भक्तों की बजाय पड़े बैंड। इनके भी लगेंगे, इनके भी आएंगे दिन। तो वही बात है भाई बहनों, आप लोग सोचिए कि आप क्यों इनके आदेश के अनुसार चल रहे हो। आपको तो सदगुरु रामपाल जी के सत्संगों के आधार पर चलना चाहिए। इसलिए भाई बहनों, इनको छोड़िए, साध संगति के वीडियो देखिए। रोजाना रात्रि 8 बजे फेसबुक पेज 90 डिग्री पर आप पवन दास के वीडियो देखकर ज्ञान आधार बना सकते हो। सदगुरु रामपाल जी के सत्संग का निष्कर्ष निकालकर अपनी भक्ति मार्ग का जो सफर है वो आप तय कर पाओगे सफलता पूर्वक, अगर आप सदगुरु रामपाल जी भगवान जी का सत्संग और साथ में पवन दास भगत भाई का जो साध संगति का वीडियो है वो देखोगे। तो भाई बहनों, आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं, आश्रम के इन संचालकों से संपर्क रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको काल के मुंह में ले जाके छोड़ देंगे। देख लो ना आप, आपके आंखों के सामने है कि भाई क्या हो रहा है। ये ऐसे सतलोक नहीं जाया जाता। अगर ऐसे सतलोक जाना हो तो भाई सब अपना हाथ ऊपर कर लेंगे कि भाई नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है भाई बहनों, आप ही सोचिएगा
और विचार कीजिएगा। तब तक ले भाई बहनों, मुझ दास का आप जी को प्यार भरा सत साहिब।